हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी एक नई सुबह की शुरुआत। आज है 3 जनवरी, दिन है शुक्रवार। तो आज का ब्लॉग दोस्तों शुरू करते हैं 11 बजे से। और इधर हैं जो आरब गए थे पापा के साथ दुकान पर, तो कुछ चीज़ लेकर आ चुके हैं। तब तक हम यहाँ पर पानी भर लेते हैं नहाने के लिए। आज टंकी का पानी नहीं आया है तो सारा पानी बाहर से ही भरना पड़ा। तो सारे काम हमारे हो चुके हैं खाना पीना के, और अब नहाने के लिए पानी भर लेते हैं। तो उधर हम नहा चुके थे, उसके तुरंत बाद आ गए हैं पीछे वाले घर में। आज हमारी अम्मा बना रही हैं एक नई रेसिपी जो ठंडी के दिनों में सभी लोग बनाते हैं, और सर्दियों का एकदम है नया खजाना। तो यहाँ पर हैं कुछ मसाले हमारे पिसे हुए हैं, तो कुछ नहीं पिसे हुए हैं। तो अभी हमने कपड़े नहीं धुल पाए हैं, बस नहाने के बाद में तुरंत से आ गई हूँ पीछे वाले ही घर में। थोड़े बहुत हाथ पैर सेक लिए, और उसके बाद में मैंने मोजे भी पहन लिए हैं और बैठ गए हैं कुछ यहाँ पर मसाले पीसने। तो पहले पीस लेते हैं जीरा, और आज बना रहे हैं अम्मा हमारी हरीरा, और कुछ लोग उसको सौंठ भी बोलते हैं। तो वैसे तो हरीरा में बहुत सारे मसाले पड़ते हैं, लेकिन हम लोग इतने मसाले नहीं डालेंगे, बहुत ही कम मसाले से हरीरा बनाएंगे। तो ठंडी के दिनों में ये हरीरा बनाकर सभी लोग खाते हैं, और सर्दी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो यहाँ पर सारे मसाले जो भी हैं पीसने को, वो अच्छे से पीस लेते हैं। वैसे जब भी हरीरा बनता है तो कुछ मसाले होते हैं जो शाम को ही पानी में भिगो देते हैं, लेकिन ये तुरंत ही हम बस ऐसे ही, इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा पीसने में, लेकिन अच्छे से पीस जाएंगे। और हरीरा में भी काफ़ी टाइम लगता है पीसने में। तो आज का ब्लॉग दोस्तों बहुत ही अच्छा है, पूरे ब्लॉग में एंड तक बने रहना। और एक मसाला हमारा यहाँ पर अच्छे से पीस चुका है, तो इसी थाली में मैंने निकाल लिया है। जो कुछ मसाले अम्मा पहले ही भून चुकी हैं, और अब पीस लेते हैं अजवाइन। तो यहाँ पर मैंने अम्मा लाई थी अजवाइन ही देख कर कि इसमें पन्नी में अजवाइन ही, जब हमने सिलवटने पर इसको निकाल के रखा तो देखा कि इसमें सौंफ है, और हरीरा में सौंफ नहीं हमारे यहाँ डाल दी जाती है। वैसे कोई नहीं डालता होगा, लेकिन अम्मा को पता ही नहीं था, तो अजवाइन की धोखे सौंफ ले आई हैं। तो मैं वो फिर से सिलवटने से उठाकर भर दे रही हूँ, और तब दूसरा अब ले आते हैं घर से। घर में अजवाइन रखी है, तब जाकर पीसेंगे। तब तक एक मसाला अम्मा को दे देते हैं, और वो मसाला घर पे रखा है वहीं लेकर आते हैं। और यहाँ पर हमारी दीदी भी आ चुकी हैं। तो अम्मा यहाँ पर हमारी अच्छे से बना रही हैं हरीरा, और लगभग हरीरा बन भी आधा चुका है। काफ़ी टाइम लग जाता है मसाला भूनने में। और इधर दीदी ने तब तक छोटे छोटे टुकड़ों में मिठाई है जो फोड़ ली, और ऐसे ही मिठाई डालो तो काफ़ी टाइम लग जाता है गलने में, और बहुत ही कम इसमें पानी डाला जाता है। तो थोड़े ही तेल में ये हरीरा बन जाएगा। वैसे वो वाले हरीरा में बहुत ही तेल पड़ता है। तो ये हरीरा हम लोग बना रहे हैं अदरक का, और इन दिनों में अदरक थोड़ी सस्ती मिलती है, और कुछ ये कच्ची वाली भी अदरक आती है। वैसे जो सौंठ होती है उसको रात भर भिगोते हैं, लेकिन ये इसे मार्केट से पापा लाए, और बस सुबह के टाइम अम्मा ने सिलवटने से फोड़ दी थी, फिर ननद जी ने मिक्सी में इसको पीस लिया अच्छे से। तो पीसने के बाद में अब अम्मा दोपहर के टाइम बनाने लगी हैं। इधर हमने सारे मसाले तब तक अम्मा को पीस के दे दिए थे, जो मसाले हमारे टाइम से नहीं पीस पाए थे। तो यहाँ पर अब अम्मा बनाती हैं हरीरा, तब तक हम चले गए थे फिर घर। और नहाने के बाद में मैंने जो काम इधर के करने थे वो भी कर लिए। उसके बाद में कपड़े धुलकर ले आए हैं पीछे वाले ही घर में। तो आज इतने टाइम अब हल्की हल्की सी थोड़ी धूप दिख रही है, और वैसे तो सुबह के टाइम इतना ज़्यादा कूड़ा पड़ता है कि बहुत ही ज़्यादा, और अब की बिल्कुल धूप नहीं निकलती है। बहुत सी दीदियों के मैंने कमेंट और ब्लॉग देखे हैं कि सभी लोग कमेंट करते हैं, और ब्लॉगों में भी देखे हैं कि हमारे यहाँ धूप अच्छी निकलती है, लेकिन हमारे यहाँ तो लगभग 8 दिन होने जा रहे हैं बिल्कुल धूप ही नहीं अच्छे से आती है। एक दिन में तो कपड़े भी नहीं अच्छे से सूख पाते हैं, चाहे धूप निकले या ना निकले, लेकिन कपड़े रोज़ ही हो जाते हैं। तो यहाँ पर कल के जो कपड़े थे वो मैंने सुबह ही डाल दिए। धूप अच्छी नहीं निकली थी, लेकिन हवा से सारे कपड़े अच्छे से सूख गए हैं, तो वो उतार के रख लिए हैं। और जो गीले गीले कपड़े हैं अभी के धुले, वो यहाँ पर डाल देते हैं। और आरब भी हमारे पीछे ही वाले घर में खेल रहे हैं। तो जो गुड़ हमारी दीदी ने फोड़ के रखी थी आरोही, और आरब बहुत ही उसको अच्छे से चख चख के खा रहे हैं। बहुत ही अच्छी दोनों को लग रही है। वैसे आरब तो अभी बस कुछ चीज़ें खा पी कर जानते हैं कि किस में ज़्यादा टेस्ट आता है किस में नहीं, लेकिन आरोही भी मिठाई
बहुत ही पसंद करती है खाना। और जब पीछे वाले घर में मिठाई कहीं भी अम्मा छुपा कर रख दें फिर भी आरोही ढूंढ ढूंढ के खा ही लेती है। उसको बहुत ही अच्छा लगता है मीठा खाना। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े अच्छे से डाल दिए हैं। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। जो भी दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और जो दोस्त हमारे ब्लॉग देखते हैं, पसंद करते हैं, वो लाइक और कमेंट नहीं कर पाते हैं, तो आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे चैनल से आप सब जुड़े रहना, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। तो दोस्तों इधर हमारा हरीरा बनके तैयार हो चुका है और अम्मा ने है जो कढ़ैया से परोस के रख लिया है एक बड़े से बर्तन में। तो काफ़ी ठंडा भी हो चुका है और अभी पूरी तरीके से ठंडा भी नहीं हुआ है। तो हम भी चख के देखते हैं कि कैसा हरीरा बनके तैयार हुआ है। और कुछ इस तरीके से अम्मा ने हमारी हरीरा बनाया है कि उसमें कुछ पिसे हुए मसाले पड़े हैं, जो भी मेवा चीज़ें होती हैं। तो बादाम भी मैंने पीस के पहले ही रख ली थी खाने के लिए, और कभी कभी आरब को भी खिला देते हैं। तो बादाम और काजू यही कुछ मसाले पड़े हैं, तो वो भी पिसे हुए पड़े हैं, उसी की वजह से नहीं दिख रहे हैं। तो आप सभी भी दोस्त आ जाइए हरीरा खाने के लिए। और ये हरीरा है कि बहुत ही कम मसालों में बन जाता है। तो यहाँ पर हमने हरीरा खा लिया था, उसके बाद में आ चुके हैं बगिया आरब को लेकर। तो हमें पता ही नहीं था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदर हैं इतने टाइम। तो आरब को हम बगिया घुमाने आए थे थोड़ी देर के लिए। अब कि रोज़ आ जाते हैं, चाहे थोड़ी ही देर के लिए आए बगिया, लेकिन आरब को थोड़ा बहुत घुमा देते हैं तो उसको भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर इतने सारे आज बंदर थे कि बहुत ही ज़्यादा, पहले तो नहीं थे, फिर अचानक से कहीं इतने ज़्यादा बंदर आ गए कि हमें तो डर लगने लगा कि कहीं बंदर आके दौड़ने ना लगे। लेकिन पास में तो नहीं बंदर आए, लेकिन फिर भी डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा बंदर थे। तो यहाँ पर थोड़ी ही देर हम रुके थे और छोटे वाले कड्डे को बोरा भी उड़ा दिया था। लगभग 4 बजे के टाइम हम आए थे बगिया, और शाम के टाइम बहुत ज़्यादा ठंडी भी हो जाती है। तो थोड़ी ही देर बाद अम्मा आएंगे और जानवरों को खोल के ले जाएं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा धनिया भी कूट लिया था। ये अब खाना बनाने का भी टाइम हो गया है, तो चटनी भी पीस लेंगे। तो धनिया ले चलते हैं। और धनिया बिल्कुल नहीं था हमारे किचन में, ख़त्म हो गया था। तो मैंने धनिया खोंट के आरब हैं जो हमारे पास से छीन रहे थे कि हम ले जाएंगे, तो मैंने आरब को ही धनिया दे दिया है। और डर लगा है कि कहीं आरब गिरा ना दें, क्योंकि बंधा हुआ नहीं है और हाथ से इसके गिर भी सकता है। चल तो अच्छे से लेता है, फिर भी रास्ते में इतना है जो कूड़ा कबाड़ भरा है, तो गिरने का भी डर रहता है। तो इधर हम लोग आ चुके हैं पीछे वाले घर में, और आरब के हाथ से मैंने सारा धनिया ले लिया। बस कुछ ही पत्तियाँ उसको दे दी कि ये अच्छे से नहीं ले जा पाएगा। और अब जा रहे हैं घर। तो आरब को बहुत ही अच्छा लगता है जब आरब कहीं हमारे घूम के आते हैं। वैसे तो पापा हमारे घुमा के ले आते हैं, लेकिन ठंडी के दिनों में ये दूर वाले जहाँ पे हमारी अमरूदे हैं वहाँ पर ज़्यादा जाना पसंद करता है। पहले हमें पकड़ के ले जाएगा बगिया को, और उसके बाद में जब बगिया पहुँच जाते हैं तब दूर वाले खेत को बताएगा कि इधर चलो। तो वहाँ पर अकेले अभी हम लोग नहीं जाते हैं, बस बगिया तक ही अकेले आ जाते हैं। खेत में तो किसी न किसी के साथ में ही जाते हैं अमरूदे वाले बाग में। तो ठंडी की वजह से पापा इसको नहीं घुमा कर लाते हैं, अब कि कई दिनों से ये भी खेत पर नहीं गया है। और इधर मिलते हैं आप सभी दोस्तों को लगभग 6 बजे के टाइम शाम को। तो यहाँ पर आज मैंने खाना बनाने का कोई वीडियो नहीं शूट किया है, क्योंकि आज शाम बिल्कुल लाइट ही नहीं थी। तो मैंने जैसे तैसे करके फ़ोन से ही जलाकर खाना बना लिया है। आज बनाए थे हमने दाल चावल, मसूर की दाल बनाई थी और चावल, थोड़ी रोटियां सेकी थी। तो सभी लोगों ने खाना खा लिया है। और यहाँ बरामदे में एक प्लेट वाली जो पत्ती है वहीं लगा ली, तो उसी से रोशनी होती है, पूरे घर में थोड़ी बहुत लगती है और कमरों में बिल्कुल अंधेरा पड़ा रहता है। तो इन्वर्टर इस टाइम ख़राब हो गया है और उसकी वजह से पूरे घर में अंधेरा रहता है और टाइम टाइम से लाइट भी नहीं आती है। तो इन दिनों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है काम भी करने में, और ब्लॉग बनाने में तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो खाना बनाने का इसलिए मैंने कोई ब्लॉग नहीं शूट कर पाया, क्योंकि फ़ोन जलाकर खाना बना पाए जैसे तैसे करके। तो यहाँ पर ननद जी चली गई हैं आरब को लेकर पीछे वाले घर में, और फिर हम बैठ गए हैं यहाँ पर बर्तन धुलने। तो सारे बर्तन अच्छे से धुल लेते हैं, हमारे मन चुके हैं बर्तन और बस धुलने को ही बचे हैं। और एक दोस्त ने हमारे कमेंट किया है, उनका नाम है शुभम सिंह। तो वो भैया हमारे सभी ब्लॉग देखते हैं और काफ़ी दिनों से एक ही कमेंट करते हैं कि दीदी अपने अलमारी सेटअप दिखाओ कि कैसे सेट की है। तो क्या बताऊं भैया, हमारा बहुत
छोटा सा रूम है और एक ही बल्ब लगा हुआ है, उसमें अलमारी भी रखी हुई है। तो आधे रूम में तो अंधेरा ही लगता है और वहाँ पे बिल्कुल बीच नहीं है कि आप सभी देख ही रहेंगे जब भी हम लिपाई करते हैं तो बिल्कुल अच्छे से लिपाई पुताई भी नहीं करते बनता है, तो ब्लॉग बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और जैसे तैसे करके तो हम वहाँ पर जाके बस कपड़े रख देते हैं, बाकी अलमारी का भी सेट करके अच्छे से कपड़े रख ही नहीं पाए हैं। तो जब भी कभी हमें टाइम मिलेगा थोड़ा तो हम ज़रूर आप सभी को दिखाएंगे कि कैसे हमने अलमारी को सेट किया है। और एक दीदी ने हमारे कमेंट किया है, उनका नाम है प्रेमलता राय कबार, कि चुसे हुए आम सी शक्ल की। तो उन दीदी का ऐसा कहना है, चाहे हमारे वो पहले कभी ब्लॉग ना देखती हों लेकिन इस बार ब्लॉग देखा है तो अच्छे कमेंट नहीं कर पाती हैं। तो ऐसे ही किसी का दिल दुखाने के लिए कुछ लोग कमेंट ऐसे ही गलत करते हैं। तो जैसे भी हूँ वैसे आपके सभी लोगों के सामने है, जैसा हमारा चेहरा या शरीर है, तो जो भी आप सभी को अच्छा लगता है वैसे ही आप सब कमेंट करते हैं। लेकिन कुछ सोच समझ के कमेंट करिए कि किसी का मन ना दुखी हो। और आप ही सभी के हम कमेंट पढ़ के खुश रहते हैं और हमारी हिम्मत बढ़ती है। तो प्लीज़ ऐसा कमेंट अगली बार हमारे पे ना करिएगा। और इधर हमारे अच्छे से बर्तन धुल चुके हैं, फिर आ चुके हैं किचन में, तो किचन को भी अच्छे से साफ़ कर देते हैं। जो काम हमारे इतने टाइम हो जाते हैं तो उतना ही अच्छा रहता है। सुबह के टाइम तो और ठंडी हो जाती है। तो अभी आरब भी हमारे पीछे वाले घर से नहीं आए हैं, वैसे तो कभी कभी बर्तन धुलते पर ही आ जाते हैं। तो हम जल्दी से बर्तन बस धुल के और सारे काम छोड़ देते हैं, कहते हैं चलो सुबह को कर लेंगे। तो यहाँ पर भी अच्छे से किचन को साफ़ कर देते हैं। आधे पत्थर पे रखा है हमारा सोया, जो कि हम बनाएंगे सुबह की टाइम। तो अब इतने टाइम तो बस दाल चावल बना लिए थे। और ये जो आटा फैल जाता है रोटियां बनाते हुए पर, तो इसको भी अच्छे से साफ़ कर देते हैं। वैसे कभी कभी बर्तन रख देते हैं तो उससे पानी टपकता है, फिर एकदम ये आटा है जो पत्थर में चिपक जाता, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। फिर सुबह के टाइम जब साफ़ करो तो इतने ही टाइम अच्छे से हम साफ़ कर देते हैं किचन को। और अब बर्तन उठा के मैंने ऊपर रख दिए हैं, सुबह को ही रखेंगे, ऐसे ही तब तक रख देंगे। फिर साफ़ कर देते हैं यहाँ पर चौकी को। और बिल्कुल शाम के टाइम यहाँ पर थोड़ा पानी आ गया था, तो 2 बर्तन हमारे अच्छे से भर चुके थे। बाकी बर्तन धुलने के लिए हम बाहर के नल से पानी लाए थे, क्योंकि भरा हुआ पानी एकदम इतना ठंडा हो जाता है कि काफ़ी हाथ ठंडे हो जाते हैं, फिर काम करने से भी अच्छे से नहीं बनता है। तो उसकी वजह से हम एक ही बाल्टी भर के लाए कि एक ही बाल्टी से हमारे सारे बर्तन धुल गए थे। और दाल चावल बनाओ या जैसे तो थोड़े कम बर्तन होते हैं, क्योंकि दाल ही कुकर में बन जाती है और चावल भी कुकर में बन गए थे, तो हमारे यहाँ थोड़े कम बर्तन थे। आज का ब्लॉग दोस्तों यहीं तक है। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।